फोन मेरा जबरदस्ती जब फौजी वेद प्रकाश खेत पे मम्मी गई थी मेरी, तो मम्मी खेत में वो चरी काट रही, तो मैं भागी पीछे पीछे, मैंने देखो क्या हो गया है, तो फौजी ने पीछे से कट्टा रख गए और जबरदस्ती से मेरा फोन खींच लिया और बेइज्जती स्थल पे वो करी जबरदस्ती। क्या नाम है उसका? वेद प्रकाश। तो लड़ाई किस बात की है आपकी? लड़ाई जमीन के बारे की। क्या हुआ? जमीन खेल लिए? क्या हुआ? जमीन जबरदस्ती घेरी नहीं है, वो हमारा कब्जा था उस पे, जबरदस्ती आज गुंडागर्दी से जोतने आया है। आज सुबह क्या हुआ था? हाँ, थाने आया था, थाने का सुनी ना आया, उन्हें पुलिस पहुंची, पुलिस ने और कह रही है हमसे कि झूठ बोल रही हो तू, ऐसे नहीं फौजी कर सकता। अच्छा। हाँ। तो फिर अब कब घटना थी? सुबह की? सुबह की 6 बजे की। थाने कब आए थे? थाने सुबह 7 बजे। अभी कितने करीब बज रहे हैं? अब 4:30 बजे करीब 4 बज रहे होंगे। आप तो अधिकारी के पास भी गए थे? हाँ गए। वहाँ क्या हुआ है? वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि वो कर लेंगे एसओ साहब तुम्हारी। अच्छा, फिर अब जिनने नहीं रिपोर्ट नहीं दी हमारी। किसने? एसओ साहब ने। क्या कह रहे हैं? जो कह रहे नहीं, झूठा है मुकदमा तुम्हारा। झूठा कह रहे हाँ हैं? झूठा है, और बेइज्जती नहीं है ना, तुम्हारा फोन लेगा फौजी, तुम झूठ बोल रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं नंगला सुखदेव का रहने वाला हूँ। क्या मामला है आपका? मामला ये था साहब कि खेत में मेरी ज्वार खड़ी थी, दबंग लोगों ने, गांव के दबंग लोगों ने, नंगला धोबल के, कौन कौन है? वेद प्रकाश, सुरजीत, राजेश, कुलदीप, पुष्पेंद्र और रवि, इन्होंने आके ज़बरदस्ती खेत में ट्रैक्टर से मेरी फसल जोत दी खड़ी। मैं घर पर सो रहा था, सुबह पौने छः बजे की बात है, और मेरी माँ और मेरी बहन खेत पे गई। जब देखा ये ट्रैक्टर किसका चल रहा है, तो उन लोगों ने मेरी बहन की इज्जत लूटी और बाजरा में खींच ले गए और फ़ोन ले गए मेरी बहन का। मेरी माँ की बाँह तोड़ दी। अच्छा। हाँ, फौजी ने, खेत तो कब्जा भी कर लिया हमने। हाँ फौजी दबंगी से जोता था मेरा खेत। हाँ, खेत दबंगी से जोता है, फसल बर्बाद कर दी है। चोट भी आई किसी की? चोट आई है, मेरी मम्मी की बहुत चोट है, मेरी माँ की। खेत में क्या फसल थी आपकी? खेत चरी मेरे ज्वार था, बाजरा था फसल का। तो मोबाइल लूट के ले गया? हम मोबाइल लूट के ले गया, इसकी बहुत इज्जत लूटी है, छाती पे बैठ गया, मारपीट की, छाती पे बैठ गया था इसकी। कितने लोग करीब होंगे वहाँ घटना में? कम से कम लोग होंगे 10-12 लोग। अच्छा। हाँ, तो हथियार लिए थे? हथियार से तमंचे थे उन पे, और एक फौजी पर राइफल है, वो राइफल भी थी उस पर। फिर पुलिस आई कि नहीं आई? पुलिस, हमने 112 पे कॉल किया, तो काफ़ी देर बाद, कम से 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची। फिर मौके पर कोई नहीं क्या गया। कार्रवाई पुलिस फिर की? कार्रवाई, हम थाने आए, एसओ साहब बोले हमसे कि ये आप झूठ बोल रहे हो, कोई घटना नहीं हुई है। हमने जांच करा ली है चौकी इंचार्ज द्वारा, सब झूठ, तुम्हारा फरेबी मामला है, कोई झूठ नहीं है, और तुमने ज़बरदस्ती उस फौजी का खेत छीन लिया है, ये बोले थे। हाँ, आपका थाना भरने पर आप आए हैं, सुबह भी आए थे, क्या हुआ था? अब क्या हुआ है? सुबह आए थे हम, सीपी साहब के पास गए थे, बाद में आके 12-1 बजे करीब, तो सीपी साहब ने, उनसे फ़ोन आया एसओ साहब के पास। सीपी साहब ने कहा था कि तुम जाओ, एसओ सुनेगा। हम दोबारा आए, एसओ साहब से मिले, तो एसओ साहब बोले ये तुम्हारी झूठी फरेबी घटना है, हम इस पर रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, दूसरी पार्टी भी हमें तहरीर दे गई है, और हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे किसी भी कीमत पर। अच्छा। मैंने कहा साहब मदद हो जाए तो देख लो, गरीब आदमी बहुत, नहीं माने, तुम जाओ, मरो चाहे गिरो, हमें कुछ नहीं करना। अब उनको महिला के साथ जो बदतमीजी, उसका मेडिकल कराया कि नहीं कराया? मेडिकल अभी कुछ नहीं कराया, मेडिकल।